जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण युद्ध की। ये युद्ध प्लासी और बक्सर का युद्ध है, जहां से ये डिसाइड होगा कि आगे आने वाले 182 सालों में अंग्रेज हुकूमत करेंगे कि नहीं करेंगे, और यहीं पे ये डिसाइड हो जाता है कि आने वाले समय में कौन भारत की सत्ता संभालेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज प्लासी और बक्सर का युद्ध। आपने पीछे वीडियो में हिस्ट्री के क्रम में देखा है, हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ लिए हैं। अब प्लासी और बक्सर का युद्ध आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लासी का युद्ध पहले हम देखेंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है बंगाल में। बंगाल में एक जिला है नादिया जिला, जो भागीरथी नदी पे, कहाँ पे भैया? भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। और यहाँ पे पाए जाते हैं प्लास के ढेर सारे वृक्ष, प्लास के ढेर सारे वृक्ष। इसी वजह से इसका नाम प्लासी पड़ा। अपभ्रंश है प्लास का। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध ये कब होता है भैया? डेट इंपॉर्टेंट है। तो 23 जून 1757 को। समझ लीजिए थोड़ा सा कि क्या हुआ था इसमें। प्लासी का युद्ध 1757 में, 23 जून 1757 को। क्या होता है इसमें कि जो बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, क्या नाम है उनका? सिराजुद्दौला। हम लिखते चलते हैं नाम, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। सिराज उद दौला, ये बंगाल के नवाब होते हैं और कंपनी से इनका हो जाता है मतभेद। सिराज उद दौला। बात क्या होती है भैया कि जो बंगाल में कंपनी है वो एक समय बाद राजस्व देना बंद कर देती है, और जब बंगाल के नवाब अपने अधिकारियों को भेजते हैं कि जाइए पैसा मांग के लेके आइए, तो ये लोग इनके अधिकारियों को चिढ़ाते हैं और कहते हैं पैसा नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे भैया? तो मुगल बादशाह जो हुए हैं उनसे हम फरमान जारी हुआ है, जिसकी वजह से हमें मुक्त व्यापार की छूट मिली है। तो इनके जो अधिकारी थे वो कहते थे कि भाई कंपनी को छूट मिली है, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिली है। कंपनी के और जो अधिकारी हैं वो अलग व्यापार कर रहे थे और वहाँ से टैक्स कम आ रहा था, जिसकी वजह से जो बंगाल के नवाब थे उनके राजस्व में कमी आ रही थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर क्या था कि जब ये अंग्रेजी कंपनियां थी वो टैक्स देने से मना कर दी। पत्र लिख लिख के इन लोगों को गरियाती थी कि तुम लोग इस तरीके से हो, हम टैक्स नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। अब ये सिराजुद्दौला का माथा होता है खराब, और ये कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा के ही छोड़ेंगे। उसके बाद सिराजुद्दौला अपनी 30,000 सेना लेके, हाथी घोड़े लेके पहुँचते हैं कासिम बाजार। कहाँ पहुँचते हैं भैया? कासिम बाजार। कासिम बाजार पहुँचते हैं। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू हो रही है कि युद्ध क्यों हुआ। कासिम बाजार पहुँचते हैं और यहाँ पे जो अंग्रेजी सेना थी उसके हथियार छीन लेते हैं, और जो यहाँ की जो बेड़े थे इनके उसको जब्त कर लिया जाता है। और बताया जाता है कि काल कोठरी की एक घटना आपने देखी होगी, इतिहास में पढ़ी है। 20 जून 1757 को। कब हुआ है भैया? 20 जून 1757। 20 जून 1757 काल कोठरी की घटना। इसमें क्या हुआ है? काल कोठरी की जो घटना होती है इसमें ये जो सिराजुद्दौला है ये पहुंचते हैं कासिम बाजार, यहाँ अंग्रेजों के हथियार छीन लेते हैं और इनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद फिर पकड़ के इन लोगों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लगभग 400 से 450 लोग इस कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, एक ही कमरे में, और वहीं उफन उफन के मरते हैं। 20-22 लोग बच के निकले हैं और भागे हैं यहाँ से। फिर ये जैसे ही कासिम बाजार से आगे बढ़ते हैं, मुगल बादशाह
ये बंगाल के जो नवाब हैं, ये कासिम बाजार से जैसे ही आगे बढ़ते हैं कंपनी की तरफ, की कंपनी आज समाप्त कर ही देंगे, तो यहाँ दक्षिण भारत में ये जो तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पड़ता है मद्रास। चेन्नई वर्तमान में उसका नाम है। मद्रास के जो यहाँ के सैनिक थे उसका नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। क्या नाम था उनका? क्लाइव। क्लाइव जब सोचा कि अब ये जो बंगाल का जो क्षेत्र है जहाँ पे कंपनी स्थापित है, वहाँ से जो व्यापार चल रहा है, अगर ये यहाँ से पहुँच गए बंगाल से, तो आज ये कंपनी ख़त्म होने वाली है। क्लाइव अपनी सेना लेके लगभग 300-350 के आसपास इनकी सेना थी, 350 के आसपास यहाँ लेके पहुँचती है। और इधर ये जो सिराजुद्दौला है अपने सैनिकों के साथ 50,000 की सेना लेके यहाँ प्लासी के पास पहुँचते हैं। अब आमने सामने दोनों की सेना होती है, एक तरफ हाथी घोड़े और बड़े बड़े हथियार और एक तरफ बंदूक की गोलियाँ। भयंकर युद्ध होता है और यहाँ पे ये सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। ये कब की घटना है भैया? तो ये 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध यहाँ शुरू हो गया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी अंग्रेजों की, वो जीत जाती है और सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सिराजुद्दौला के जो एक सेनापति हुए हैं मीर जाफ़र, क्या नाम उनका? मीर जाफ़र। ये बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका दामाद था। ये सिराजुद्दौला दामाद था। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, जब यहाँ से सिराजुद्दौला सेना लेके जा रहे थे, प्लासी की तरफ बढ़ रहे थे, सिराजुद्दौला इसको धोखा दे दिया और कहा कि तुम चलो, हम सेना लेके अभी पीछे आ रहे हैं। कहे कहाँ रुक रहे हो? कहे चाय पी के आते हैं हम थोड़ा सा। ये सेना में शामिल ही नहीं हुआ। और कौन कौन नहीं शामिल हुए? ये जो सिराजुद्दौला है इसको धोखा दे दिया इसके सैनिकों ने। सिराजुद्दौला का जो सैनिक रहा है वो मीर जाफ़र रहा है, ये अपनी सेना लेके शामिल ही नहीं हुआ। और यहाँ के जो अमीर लोग थे बंगाल के, उन लोगों ने भी इसका साथ नहीं दिया और ये युद्ध में पराजित हो जाता है। बाद में क्या होता है कि ये भाग के चला जाता है पटना, और वहाँ पे मीर जाफ़र का ये जो लड़का होता है, क्या नाम है उसका? मीरन जो है मीर जाफ़र का लड़का है। ये दौड़ के चला जाता है पीछे इसको खदेड़ते हुए। कहाँ? बिहार का जो एक ज़िला है पटना चला जाता है और वहाँ पे इसकी मीर जाफ़र की हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। उसके बाद अब अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया है मीर जाफ़र ने, अब बंगाल का नवाब कौन बनाया जाएगा? मीर जाफ़र। यही बात तय हुई थी कि सिराजुद्दौला को पराजित करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अब प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है, सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। अच्छा, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को। और किसके बीच में हुआ है? तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और क्लाइव, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, कौन था? वो क्लाइव था। उसके बाद फिर कालकोठरी की घटना पूछी गई है 20 जून 1757 को। सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब बना है? तो मीर जाफ़र बना है। मीर जाफ़र जो ये नवाब बना है। अब देखिए, अंग्रेज़ों से और मीर जाफ़र के बीच में होती है संधि, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। तो अब हम प्लासी का युद्ध देख चुके हैं, अब हम बक्सर का युद्ध देखेंगे। बक्सर के युद्ध में क्या होता है भैया, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है अब मीर जाफ़र जो बंगाल का नवाब बन गया है, अब उसके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में कैसे जो है मतभेद होता है। बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ पड़ता है भैया? तो बक्सर है बिहार में है एक जिला। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? तो 1764 में होता है। 1764 में होता है। 1764 में होता है। इसमें क्या होता है? अब देखिए, प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफ़र है उसको बना दिया गया नवाब बंगाल का, मीर
मीर जाफ़र मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कब से कब तक भैया? तो 1757 से लेके 1760 तक, 1757 से 1760 तक ये नवाब बना रहता है बंगाल का। उसके बाद क्या होता है कि अब ये अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा दिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ 17 लाख के आसपास, उस समय का 17 लाख रुपया अंग्रेज़ों को दान में दिया। उसके बाद फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है सॉरी, ये मान लेते हैं ये बंगाल का क्षेत्र, ये बिहार का क्षेत्र और ये उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ पे इसको मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी कि अब भैया तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अंग्रेज़ों को यही चाहिए था और यही मिल गया इनको। अब फ्री में ये लोग व्यापार करेंगे। कंपनी ही नहीं व्यापार करेगी मुफ्त में, कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी अलग अलग अपना व्यापार कर सकते थे। इनको अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। मीर जाफ़र ने ऐसी व्यवस्था बना दी अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ भी खुश हो गए। अब क्या होता है कि मीर जाफ़र जब बना है नवाब, अब इसको जनता को भी तो जवाब देना होता है कि भाई तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ ही क्यों नियम कानून ऐसे बना रहे हो। हम लोगों के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और इनकी जो मान प्रतिष्ठा थी, कभी कभी अंग्रेज़ उसको भी धूमिल करने का काम करते थे। अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र का माथा हुआ खराब। उसके बाद अब ऐसी नीतियाँ बनाने की कोशिश की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। फिर क्या था, मीर जाफ़र को हटा के बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया। क्या नाम है इसका भैया? मीर कासिम। इसको नवाब बनाया गया कब? 1760 से लेके 1763 ईस्वी तक, 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब देखिए बना कौन रहा है? अंग्रेज बना रहे, आए थे व्यापार करने, बना रहे हैं नवाब। ये है इन लोगों की स्ट्रेटजी। मीर कासिम नवाब बना बंगाल का। उसके बाद फिर इसने अपनी जान गया कि ये अंग्रेज हैं हरामखोर टाइप के लोग, इनसे बचना पड़ेगा। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। उसके बाद 9% के आसपास टैक्स कहा कि अंग्रेज़ों से दीजिए। तो जब अंग्रेज़ कहे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय व्यापारी थे उसको भी इसने टैक्स फ्री कर दिया कि हाँ भाई तुम लोग भी टैक्स फ्री करो। अब जब कंपटीशन होता है किसी भी क्षेत्र में, तब वहाँ पे अगर दोनों लोगों को सहूलियत दे दी जाती है तो फिर ये होता है कि सामने वाला कहता है कि नहीं हमको सहूलियत मिलनी चाहिए, सामने वाले को नहीं। अंग्रेज़ों को ये बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद फिर इसको मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफ़र को शासक बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब ये कब तक रहेगा? 1763 से 1765 ईस्वी तक। कब तक रहेगा? 65 में इसकी मृत्यु हो जाती है मीर जाफ़र की। फिर मीर जाफ़र जब ये बना नवाब, अब इसका माथा हुआ खराब मीर कासिम का। अब ये क्या करता है? अब देखिए बंगाल का जो नवाब बनाने का ये पूरा फार्मूला चल रहा है, ये अंग्रेज तय कर रहे हैं। अब मीर जाफ़र करेगा युद्ध, गद्दी से इसे हटा दिया गया है। कौन सा युद्ध होगा भैया? तो अब होगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बक्सर का युद्ध होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में जो बंगाल का नवाब रहा है वो कौन सा रहा है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा है, 1765 तक ये मीर जाफ़र रहा है। तो ये आंसर आपका मीर जाफ़र ही होगा। अब देखिए अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को आपस में ही भिड़ाने का काम कर रहे हैं और नवाब खुद बना रहे हैं। आप लोगों का सवाल होगा कि भाई अंग्रेज लोग क्यों नहीं खुद नवाब बन जाते? बनेंगे, अभी बनेंगे, देखिएगा। बक्सर का युद्ध शुरू हो गया कब? 1764 में। हमने बता ही दिया कारण कि मीर जाफ़र और मीर कासिम का ये जो कॉन्सेप्ट रहा है पद धारण करने का अथवा पद से हटाने का, ये सब चल ही रहा था कि मीर कासिम इसमें 3 लोग। अब देखिए ये युद्ध भयानक होने वाला है। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसकी गद्दी छीन गई। अब वो युद्ध में लोगों को भड़काएगा। मीर कासिम हुआ है और कौन हुआ है भैया? अब ये जाएगा अवध के नवाब। ये देखिए
ये जो एरिया है ये बंगाल का क्षेत्र है, ये अवध का क्षेत्र है, और यहाँ दिल्ली है मान लेते हैं, है ना, ये दिल्ली का क्षेत्र है ना। अब ये बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, अब ये जाएंगे अवध के नवाब के पास। उनका क्या नाम है? उनका नाम है शुजाउद्दौला। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? शुजाउद्दौला। 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 अब ये इसके पास जाएगा और इसको भड़काएगा कि भैया ऐसा है कि आप हमारे साथ युद्ध में हमारा सपोर्ट करो। क्यों करो? क्योंकि अंग्रेज अब अपनी सीमा पार कर रहे हैं। तब ये मीर कासिम और शुजाउद्दौला दोनों लोग मिल के जाते हैं फिर दिल्ली के जो मुगल बादशाह हैं दिल्ली में बैठे हैं उनके पास। उनका क्या नाम है भैया? तो उनका नाम है जो दिल्ली के नवाब हुए हैं उनका नाम है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों लोग एक फौज खड़ी करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल बादशाह तीनों लोग मिलके सेना का गठन करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध करते हैं। अब इस युद्ध में तीन के तीनों लोग पराजित हो जाते हैं। तीन के तीनों लोग पराजित हो जाते हैं और जो ये मीर कासिम है ये भाग के चला जाता है कहाँ? दिल्ली। भाग के चला जाता है दिल्ली और 1777 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में हार के ये भाग जाता है। बचे हैं ये दो लोग, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं। अब इनसे होगी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये होता है 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब देखिए इस संधि, भयानक संधि हो रही है। अंग्रेजों की होशियारी देखिएगा इस संधि में। इलाहाबाद की संधि होती है, जो शाह आलम द्वितीय होते हैं ये मुगल बादशाह हैं और शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं। अवध के नवाब हैं ये, अवध के नवाब हैं और ये मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह। इनसे अंग्रेजों के बीच संधि होती है और क्या होता है इस संधि में? ढेर सारा रुपया जो युद्ध में कहा अंग्रेजों ने कि युद्ध हुआ है और आप लोग हर्जाना दीजिए। अवध के नवाब से हर्जाना लिया गया, 50 लाख रुपया अवध के नवाब से हर्जाना लिया गया। और बदले में क्या मिला इनको? इनकी जो सेना थी पर्सनल रखने की, इनको अंग्रेजों ने ले लिया और कहा तुम अपनी अलग से सेना नहीं रखोगे। बदले में अवध के जो नवाब है उनको क्या मिल रहा है? तो अंग्रेज कह रहे हैं हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, सेना तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो सेना तुम्हारे साथ है उसका ध्यान रखो, मतलब उसका खर्चा उठाओ, हम देखेंगे तुम्हारा खर्चा। उसके बाद और क्या था? इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो मुगल बादशाह को दिलवा दिया अवध के नवाब से। अब उसके बाद फिर शुजाउद्दौला जो अब ये शाह आलम द्वितीय रहे हैं मुगल बादशाह, इनसे जो संधि होती है इलाहाबाद की, 2 संधियाँ होती हैं। ये यहाँ से 50 लाख रुपया लिया, 30 लाख रुपया ये जो नवाब है, सॉरी मुगल बादशाह हैं, इनको दे दिया जाता है। कितना? 30 लाख रुपए के आसपास इलाहाबाद की संधि में। और क्या होता है? अब कहते हैं अंग्रेज कि जो ये मुगल बादशाह हैं वो हमारे अंडर में रहेंगे। मतलब क्या है? मुगल बादशाह जब इनके अंडर में है तो सारी चीज़ें इनके अंडर में हैं, अंग्रेजों के। उसके बाद ये जब संधि लागू होती है 1765 ईस्वी में, यहीं से अंग्रेजों ने अब अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब ये 17, चूँकि जो बड़े लोग थे अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह, इन सबको तो युद्ध में पराजित कर दिया। अब अंग्रेजों के खिलाफ कौन खड़ा होने वाला है? जो मुगल बादशाह की रही सही इज्जत थी वो भी समाप्त हो गई इस युद्ध में। अब अंग्रेज करेंगे शासन।
अंग्रेज करेंगे शासन। ये इलाहाबाद की जो संधि हुई 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी से लेके 1765 ईस्वी से लेके ये भैया 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक अब अंग्रेज देश में शासन करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि और जो क्षेत्रीय लोग थे उनसे भी युद्ध होता है, मराठा से, झांसी से, अवध के जो और नवाब हुए हैं उनसे युद्ध होता है और उनको भी पराजित करता है। फाइनली 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के बाद अब ब्रिटिश हुकूमत चलेगी यहाँ पे और लगातार देश आज़ादी की मांग चलेगी और 1947 में देश आज़ाद होगा। कुछ लोगों को देश आज़ादी 2014 में मिली, वो अलग बात है। तो हमने देखा 1765 से 1947 तक जो है अब अंग्रेज शासन करेंगे देश में। ये बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारतीय इतिहास में। तो हमने देख लिया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। चलिए आज इतना ही देखते हैं, बाकी फिर समय मिलेगा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चीज़ों को। और आप लोग भी इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। पूछा गया कई बार एग्जाम में, प्लासी का डेट पूछा गया है, बक्सर में कब हुआ है, कौन कौन से नवाब हुए हैं, अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किसने किया है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप लोग देख लीजिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा तो लिख लीजिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि और जो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध है उस पर चर्चा की जाएगी। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।